नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेट डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक नए ट्रायल के बारे में जो कि अभी कोटा नागदा सेक्शन में हुआ है। जो ये ट्रायल हुआ है कोटा नागदा सेक्शन में, ये हाई स्पीड में हुआ है। देखिए दोस्तों, कोटा नागदा सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है भारतीय रेलवे का जहाँ पर हमारी नई ट्रेन्स का जो मैक्सिमम स्पीड का ट्रायल है वहाँ पे लिया जाता है सबसे पहले। चाहे 2018 में वंदे भारत एक्सप्रेस के 180 kmph के ट्रायल हो या फिर हमारे किसी भी नए लोकोमोटिव के या फिर नए कोचेस के ट्रायल हो, वो यहाँ पर लिए ही जाते हैं। ऐसे में अभी जो नया ट्रायल हुआ है ये एक LHB कोचेस के साथ में हुआ है। ये LHB कोच एक पेंट्री कार थी और ये पेंट्री कार जो है इसके साथ डुएल लोकोमोटिव लगा करके, जो कि पुष्पुल लोकोमोटिव कहलाते हैं, ट्रायल लिया गया। इसमें WAP5 लोकोमोटिव का यूज़ किया गया, एक आगे और एक पीछे लोकोमोटिव लगाया गया और इसमें एक पेंट्री कार मौजूद थी। दो कोचेस यहाँ पर आपको दो WAP5 के बीच में देखने को मिल रहे होंगे। अब इस ट्रायल रन का मतलब क्या है? यहाँ पर 180 kmph पर ट्रायल सबसे पहली बार एक LHB कोच के लिया गया। यही एक खास बात है। एक LHB कोच 200 kmph तक भी जा सकता है, कैपेबल है यहाँ तक। और 160 kmph पर गतिमान एक्सप्रेस के LHB कोचेस चलते ही हैं। तो LHB कोचेस कोई कम नहीं है। ये लिंक हॉफमैन बुश टेक्नोलॉजी पुरानी ज़रूर हो गई है अब, लेकिन अभी भी इसके अंदर इंडियन ट्रैक्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। और इंडियन ट्रैक्स पे तो अभी 130 kmph भी आराम से अचीव ये कर लेते हैं और 160 kmph पर AC कोचेस की ट्रेन कर ही लेती है। अभी इंडियन ट्रैक्स तो इन दोनों ही स्पीड को मेंटेन करने में बहुत हद तक पीछे हैं, क्योंकि 160 kmph के लिए तो सिर्फ एक ही ट्रैक इंडिया में मौजूद है, जो कि दिल्ली आगरा का एक सेक्शन पड़ता है बीच में छोटा सा। इसके अलावा और कहीं है ही नहीं। अभी भी भारतीय रेलवे इस तरीके की जो ट्रायल ले रहा है, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये ट्रायल लिए हैं 180 kmph पर, और RDSO इस तरीके के ट्रायल लेता आया है इस सेक्शन में। अब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दोस्तों ये फील नहीं होता है कि बहुत बड़ा कोई काम हो गया। अब इन चीज़ों को हाइप भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अभी भी पैसेंजर्स को लाभ नहीं पहुंचा है। अगर इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च करते रहेंगे और ये छोटे छोटे ट्रायल कई कई सालों के अंतराल में लेते रहेंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकला? कहीं ना कहीं हमारे जो पूरे के पूरे इंजीनियर्स की टीम इस तरीके के काम कर रही है RDSO की, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है इस तरीके के डेवलपमेंट को करने में। मुझे ऐसा लगता है, आज भी मुझे नहीं लगता कि बहुत पॉजिटिव कोई चेंज आ गया है भारतीय रेलवे के एटीट्यूड में एक नई हाई स्पीड ट्रेन्स या हाई स्पीड ट्रैक्स को लेकर के। क्योंकि ट्रेन्स के लिए थोड़ी बहुत तो चलो बातें होती हैं वंदे भारत जब से आई है, लेकिन ट्रैक्स के लिए तो बहुत ही कम बातें होती हैं और कोई अग्रेसिव काम देखने को नहीं मिल रहा है कि बिल्कुल पूरी तरीके से रेलवे प्रतिबद्ध हो गया है कि हाँ, उनको 160 kmph हर मेन लाइन सेक्शन में चाहिए भारतीय रेलवे के। कोई काम अभी ऐसा फिजिकली तौर पर मुझे तो नहीं देखने को मिल रहा है। बस एक मल्टी ट्रैकिंग जो हो रही है, वो थोड़ा बहुत कंजेशन जो है इंडियन रेलवेज में ट्रेन्स का, वो कम कर सकती है। साथ में अगर इससे थोड़ी बहुत अगर स्पीड 150 तक भी किसी सेक्शन में चली जाती है, एग्जांपल के तौर पर जैसे हम मथुरा झांसी सेक्शन में काम कर रहे हैं एक ट्रिपल लाइन पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि 150 भी रेलवे अचीव कर ले आने वाले सालों में। लेकिन एक छोटा सा सेक्शन ही तो है, इससे हमारी नॉर्थ और साउथ की ट्रेनों पर फर्क पड़ेगा, जैसे मैं आपको समझाता आया हूँ। लेकिन अभी भी कई सारा रेलवे का मेजर हिस्सा जो है वहाँ पर इस तरीके के काम देखने को नहीं मिल रहे हैं कि वहाँ पर रेलवे सोच रहा हो कि 150 की अचीव करी जाए स्पीड अभी की अभी। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा अभी तक पेंडिंग पड़ा है और ज़्यादा कुछ इसमें बातचीत भी नहीं होती है स्पीड को लेकर के। यही एक रियलिटी है इस टाइम पर, ये कड़वी सच्चाई भी है। एज अ रेल फैन भी कह रहा हूँ और एक यूट्यूबर होने के नाते भी कह रहा हूँ कि अभी भी रेलवे बहुत लैग कर रहा है हाई स्पीड ट्रैक्स के मामले में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रेलवे के ऑफिशियल्स तक अगर ये बात पहुंचती है तो बताना चाहूँगा कि बड़ा ही धीमा काम है और देशों के मुकाबले भारतीय रेलवे का हाई स्पीड को लेकर के, हाई स्पीड ट्रैक्स को लेकर के। जब तक ट्रैक्स के ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर के काम नहीं होगा, फोकस में ला करके, अच्छा इन्वेस्टमेंट ला करके, और अगर हाई स्पीड के लिए किसी तरीके की कंसल्टेंसी भी चाहिए तो वो भी ली जाए मदद कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियों से, जिससे कि ट्रैक बिछाने में मदद हो सके। अगर रेलवे पूरी तरीके से सोच लेगा कि उनको हाई स्पीड ट्रैक चाहिए ही चाहिए, या फिर कोई जोन जो है वही अगर सोच ले कि उसको अपने जोन में अपने ट्रैक्स को कम से कम 160 kmph के लिए कैपेबल तो बनाना ही है, तो वो जोन अच्छे से काम करने के लिए पैसे भी खर्च करेगा जैसा उनको बजट मिलता है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दरख्वास्त भी करेगा कि हाँ, हम लोगों को इतना पैसा चाहिए। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये कहलाता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बहुत पॉजिटिव काम किसी भी जोन में होता दिख नहीं रहा है कि वो लोग चाहते हों कि यहाँ पर ट्रेनें 160 kmph पर जल्दी ही दौड़ने लगें। बहुत धीमा काम है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैं कहना चाहता था काफी दिनों से, लेकिन अभी ये जो ट्रायल देखने को मिला तो मन किया कि बोल दूं, क्योंकि अभी हम लोग आज से
30 साल पहले आए हमारे एलएचबी कोचेस की टेक्नोलॉजी का ही पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए हैं, तो फिर आगे चल करके हम लोग नई टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचेंगे। ट्रेन 160 या 200 या 250 तक की बन जाएगी, लेकिन जब तक ट्रैक नहीं होंगे तो कुछ फायदा नहीं है। और अगर एक बार भारतीय रेलवे सोच लेगा या फिर हमारे भारतीय रेलवे का कोई जोन ऐसा सोच लेगा कि हाँ हम लोगों को काम करना है, तो वो करके ही रहेगा। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो कल्चर है सरकारी ऑफिसर्स का, वो बड़ा धीमा है। तो इसमें थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज करना चाहूँगा भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली को इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। आप लोगों को क्या लगता है? वंदे मातरम, भारत माता की जय।